Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Study Point YouTube channel. Today we discuss about nucleus. न्यूक्लियस हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की क्या इम्पोर्टेंस है और ये एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल में क्या है, प्रोमिनेंट है। इट मीन्स कि ये प्रोकैरियोटिक्स में प्रोमिनेंट नहीं है। तो हम देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट, इनमें क्या डिफरेंस है। एनिमल सेल में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, वाइल इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट अ साइड, मतलब प्लांट सेल में एक साइड पे प्रेजेंट होता है। क्योंकि एक लार्ज वैक्यूल की वजह से। एनिमल सेल्स में सेंटर में और जो प्लांट सेल है उसमें एक साइड पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि उस साइड सेंटर में जो होता है वो एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की डायग्राम पे आते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेल्प, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस क्रोमाटिन और न्यूक्लियर पोर, ये सारी जो हैं टर्म्स वो डायग्राम में यूज होती हैं और अभी हम इनको वन बाय वन भी देखते हैं कि क्या इनका रोल है। न्यूक्लियर इन्वेल्प, न्यूक्लियस इज़ बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज न्यूक्लियर इन्वेल्प। अब देखें न्यूक्लियर इन्वेल्प डायग्राम में भी देखें कि एक डबल मेम्ब्रेन है जिसके साथ वो क्या है, बाउंडेड है। उसको हम क्या देते हैं, न्यूक्लियर इन्वेल्प। मतलब न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है, एक इन्वेल्प है जिसने उसको कवर किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर इन्वेल्प। सेकंड हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेल्प आ ग्रैनुलर फ्लूइड प्रेजेंट कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और टू न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस। न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर एक ग्रैनुलर सा फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इन्वेल्प के अंदर एक फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने पहले न्यूक्लियस की डायग्राम देखी, देन हमने कहा कि न्यूक्लियर इन्वेल्प जो डबल मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं, जिससे कवर होता है उसको न्यूक्लियर इन्वेल्प कहते हैं। देन न्यूक्लियोप्लाज्म मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड टाइप जो है वो मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है वो एक या दो वो न्यूक्लियोलॉलिस होते हैं। न्यूक्लियोलॉलिस सब क्या है, न्यूक्लियोलॉलिस जो हैं वो एक, इसके अंदर एक डार्क स्पॉट है। डार्क स्पॉट है, ये देखें, ये एक न्यूक्लियोलॉलिस है। या एक होते हैं या दो होते हैं, मतलब इसकी जो है क्वांटिटी या इसका जो नंबर है वो फिक्स नहीं है। वन या टू होते हैं, मोस्टली वन ही होते हैं, बहुत रेयर होता है कि टू इसमें प्रेजेंट हो। न्यूक्लियोलॉलिस जो हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोलॉलिस एक डार्क स्पॉट है, साइट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए जो हैं वो क्या करते हैं, अटैच होते हैं या बनते हैं और राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स, अब प्रोटीन्स, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए की सिंथेसिस, वो सारा जो काम हो रहा होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूक्लियोलॉलिस से। अब देखें यहाँ पे भी डार्क स्पॉट साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्ड एंड मेक राइबोसोम्स। राइबोसोम की बात होगी, देन इसमें क्रोमोसोम्स भी बनते हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं। क्रोमोसोम्स विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ड्यूरिंग इंटरफेज। क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं और इंटरफेज के दौरान क्या होता है, सेल आर फॉर्म्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमेटिन। सेल डिवीजन के दौरान जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम्स बनते हैं। एज़ वी नो के 46 जो हैं वो क्रोमोसोम ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। अगर 46 से इनका एक नंबर बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमारा पूरा जेंडर चेंज हो जाता है। ये इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में या हमारे जेनेटिक सिस्टम में क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम जो हैं वो विजिबल हमें दिखाई कब देते हैं, सेल डिवीजन के दौरान। और सेल डिवीजन के 3-4 फेज़ होते हैं, एम फेज़, एस फेज़,
इंटरफेज़, मेटाफेज़, टीलोफेज़ और प्रोफेज़। उसी में जो एक इंटरफेज़ है उसके दौरान जो सेल क्रोमोसोम्स हैं वो हमें किस तरह के दिखाई देते हैं, थ्रेड लाइक, मींस के धागे की तरह हमें दिखाई देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रोमाटिन। और फिर अभी हमने सारी जो बात थी वो की थी यूकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यू मीन आफ्टर, मतलब एडवांसमेंट के बाद, और प्रो मीन होता है बिफ़ोर। बिफ़ोर जो है न्यूक्लियस की कह लें कि जब हमें इतना साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर सही तरीके से नहीं किया था, या प्रॉपर हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो नहीं आई थी, तो तब साइंटिस्ट कुछ कहते थे कि ये प्रो में भी होता है और यू में भी होता है। लेकिन नाउ वी से दैट के प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं होता, मतलब अगर 70% टोटल न्यूक्लियस का इसमें 5% या 2 to 3% इसमें प्रेजेंट होगा। ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस ये इसकी सारी डायग्राम है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। और दैट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। थैंक्स।